Hello! So glad you're giving so much love to the stories and really grateful for your support. अभी तक मैंने आपको 3 स्टोरीज सुनाई और तीनों एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत पसंद आए. इनफैक्ट बट आज जो मैं आपको बोलने वाली हूँ बताने वाली हूँ वो एक्सपीरियंस शायद मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है. एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं एक टॉप 5 की लिस्ट बनाऊँ तो अपने एक्सपीरियंसेस की तो ये स्टोरी ये एक्सपीरियंस उसमें ज़रूर आएगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की स्टोरी डिफरेंट है. आज मैं आपको अपनी स्कूल फ्रेंड स्वाति की स्टोरी सुनाने वाली हूँ. हुआ ये कि स्वाति का यहाँ हमारी सिटी में एक जॉब इंटरव्यू था एंड शी डिड नॉट हैव एनी प्लेस टू क्रैश. So she asked me if she could stay with me for a couple of weeks. How could I say no to her? हम सब एडल्ट लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं स्कूल एंड कॉलेज के बाद. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस lose our touch with people who were our close and even our best friends while growing up. So for me, I mean, like, this was a great opportunity to spend some time with her. It felt great and I was very excited to see her again. It has been years since we had sat together, spent some time with each other. It was great for me because I was, working from home 3 days a week too. So all in all, this was in my head, was going to be a great couple of weeks. वो संडे मॉर्निंग आ गई. It was really great seeing her again after so many years. We hugged and jumped up and down like we were 15 again. That was really amazing. I made tea for her and we set to catch up on lost years of our lives. She came after a month. I had done my mundan, so tab tak there was a bit of growth on my head. Like everyone else, she was also a bit curious to know why I had shaved my head. But unlike others, she was quite okay with it. और लोग अजीब से reactions देते थे. So I was glad कि उसने इतना lightly लिया and in a normal reaction दिया. But I think I was a little wrong. She was more curious about it than I knew. ये आप लोगों को आगे पता चलेगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. अच्छा, अभी आप सबने हैप्पी सुना सब नॉर्मल फ्रेंडशिप का. अब मैं बताती हूँ कि वो एग्जैक्ट मोमेंट जिसकी वजह से ये स्टोरी बन गई. वो जब आई तो उसके हेयर बन में करे हुए थे एंड सीरियसली सच बोलूँ तो आई वॉज टू एक्साइटेड टू मीट हर, सी हर. सो आई डिडंट नोटिस एनीथिंग एल्स एट ऑल. वो शावर लेके जब लाउंज में आई तो मैं बस उसको देखती रह गई. उसके हेयर बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा लंबे, ऑलमोस्ट उसके थाइस क्रॉस कर रहे थे उसके लंबे बाल. मैं तो बस उसके हेयर को ही घूरती रह गई जितनी देर उसने उनको ड्राई किए. जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब भी बाल बहुत छोटे रखती थी वो, मोस्टली बॉब कट या बॉय कट.
लास्ट हम 12th के रिजल्ट के दिन मिले थे। तब भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस शोल्डर तक थे उसके। अ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था उसके इतने लंबे बाल देखकर, और वो भी इतनी सुंदर, इतने थिक, एंड दे वर स्मेलिंग अमेजिंग। मन कर रहा था बस उसको पकड़ लूं और उसके बालों से, उसके हेयर से खेलूं। बट मैंने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया एंड नॉर्मली उससे बात करने लग गई। अब यहाँ से मेरे लिए उसको फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि उसके बाल देखने के बाद बस उनको कट करने की फीलिंग मन में जागने लगी मेरे। बट वो बहुत ही पुरानी एंड अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो मेरी वजह से। नो मैंने वो पूरा वीक खुद को बहुत संभाल के रखा। लिटरली जब वो अपने बाल खोलती थी तो मैं अपने आंखें बंद कर लेती थी। किसी भी तरह मैं खुद को अवॉइड करती थी कि उसके हेयर को ना देखो। तो फिर से मन में ये ख्याल ना आए। आई कांट टेल यू कितना मुश्किल था खुद को रोक के रखना। बस एक रात फाइनली सब्र का बांध टूट गया मेरा। वो सो चुकी थी एंड मैं बैठे बैठे नए वीडियोस देख रही थी, हेयर कट एंड हेड शेव के। मूड बिल्कुल टर्न ऑन हो चुका था मेरा। मैंने लेफ्ट देखा तो वो गहरी नींद में सो रही थी। तो मेरे हाथ अपने आप उसके बन पर चले गए। मैंने जब फर्स्ट टाइम उस बन को प्रेस किया तो जैसे गूज बम्स आ गए मुझे बहुत ज़्यादा। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, बस उसके बन को प्रेस करती जा रही थी बार बार लगातार। आई वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। मैं अराउंड 1 घंटे तक उसके बन को टच कर रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। फाइनली जब वो वॉशरूम के लिए उठी तो मैंने खुद को संभाला और सोने की एक्टिंग करी उसके सामने। नेक्स्ट डे उसका इंटरव्यू था। वो वहाँ चली गई एंड मैं अपने ऑफिस में जब मैंने दीक्षा को देखा तो मुझे फिर याद आया कितने सॉफ्ट थे उसके हेयर जब कट हो रहे थे। और मैं फिर से लास्ट नाइट के ख्यालों में चली गई। सच में कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है जिनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड उस टाइम मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। खुद को रोकते रोकते मैंने डिसाइड कर ही लिया कि 5 दिन है मेरे साथ मेरे पास। स्वाति के जाने से पहले मुझे उसके हेयर कट करवाने ही होंगे। किसी भी तरह दिमाग मेरा ओवरड्राइव में चला गया था। जैसे कि कैसे क्या करूं। बट what I didn't know was the solution मेरे सामने ही था। शाम को हम दोनों घर पहुंचे तो she gave me the good news. Her interview was successful and she got the job. अब वो यहीं रहने वाली थी हमारे सिटी में। She asked me to help her find a place. Well, I agreed to help. And as she was a great friend, तो मैंने उसको बोला she can live here for some time without any problem, जब तक उसको जगह ना मिल जाए कोई।
Things were going smooth. I had time in my hand to plot her haircut. But I was missing a key link. अब सोचती हूँ उस इंसिडेंट के बारे में तो लगता है बिना मतलब मैंने अपना इतना दिमाग चलाया, सब इतना पहले से ही इजी था। मैंने काफी लेट नोटिस किया कि स्वाति काफी गलिबल थी। उसको कोई भी चीज के लिए हाँ करवाना बहुत ज्यादा इजी था। वो सब मान जाती थी, सब कुछ रियल समझती थी, लाइक ए स्मॉल किड who doesn't know what is right, what is wrong. She believed almost everything any person said to her. I realized it as we talked more when she stayed a little more with me. It was tough finding a space for her, but I got a lead that a flat on my floor was being vacated because the owners were moving out. They wanted to rent out their place, so I asked her to wait for a month. I told her she could live with me as I needed her to stay longer with me so that I could plant the seed of her haircut in her head. A week after she had got the job, I saw her very frustrated when she returned home. I asked her, what happened? यार, ये सिटी में बहुत गर्मी है, ट्रैफिक कितना ज्यादा है, सब बस भागते रहते हैं यहाँ पर। अपने सिटी से कितना डिफरेंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे होती है हेयर संभालने में यहाँ पर। देख 2 वीक्स में क्या हाल हो गए मेरे हेयर का। That was music to my ears. Just what I wanted to hear. I don't know how चीजें काफी सिंपल होती जा रही थी। अब I had the perfect plan how to seduce her to cut her hair. मैंने उसको समझाया, हाँ यार ऐसा ही होता है, यहाँ थोड़ा रश ज्यादा है। देख मैंने तो बाल इसीलिए कट कर दिए यहाँ सारे। बालों का केयर करना बहुत मुश्किल काम है, सच में बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब बारी थी दूसरे राउंड की। संडे को मैंने उसको बोला, चल आज मूवी मैराथन करते हैं। आज दोनों फ्री है, आराम से बैठकर मूवी देखते हैं। मैंने जानबूझकर 4 मूवी बैक टू बैक सेटअप किया जिसमें हेयर कट सीन्स थे। फर्स्ट मूवी में जो हेयर कट सीन था उसमें हीरोइन को बहुत लॉन्ग हेयर एक विलन ने कट कर दिए थे। I loved that scene. I was watching her when she saw it. As soon as the scene was ended, मैंने उससे कहा, बेचारी के कितने लंबे बाल थे, कट कर दिए उसने। वो पहले कुछ नहीं बोली, बट जब हीरोइन न्यू लुक पे स्क्रीन पे आई तो बोली, हाँ बट ठीक ही लग रहा है। इट वॉज वेरी टेम्पटिंग फॉर मी द वे शी वॉज टेकिंग इट। नेक्स्ट मूवी में ब्रेकअप की वजह से एक एक्ट्रेस ने अपना हेयर बिल्कुल शॉर्ट करवा लिए थे। आई अगेन मेंशन इट टू हर एंड उसका रिप्लाई ऑलमोस्ट सेम था। बिफोर द सीन इन द थर्ड मूवी मैंने उसको ऑयल दिया, उसको पूछा इफ शी कैन मसाज माई हेड। I wanted her to feel my scalp, and I also love it when I had someone to massage my head. She started massaging and फिर वो सीन आया। This time she said, यार ये एक्ट्रेस अच्छी लग रही है शॉर्ट हेयर में, शायद शॉर्ट हेयर बुरे नहीं है इतने।
I had a wide smile on my face. It was like mission accomplished for me. I waited till she finished my massage. Then we switched our places. उसके लंबे बालों को टच करके गूज़बम्स आते थे मुझे. एंड उनको मसाज करते करते तो I was in a different trance. I sort of control myself, and by end of the massage I asked her, तू भी कट करवा ही ले अपना हेयर, ये बाल तेरे खराब हो जाएंगे यहाँ पर. She didn't reply to me at first, but I kept massaging for a bit. Then मैंने उसको बोला, हो गया मसाज, चल अब चाय पीते हैं. हम दोनों जब चाय पी रहे थे तो वो कॉन्स्टेंटली अपने हेयर को टच कर रही थी एंड सोच रही थी. सोच मत ज्यादा, जितना सोचेगी उतना डिफिकल्ट होगा. देख, मैंने तो पूरा मुंडन करवा लिया. अगर इतना सोचती तो कर ही नहीं पाती. She looked at me and nodded her head, but didn't say anything about it. My confidence was now dwindling. Probably she didn't want to do it, what I thought at first. But that night I decided that I will give it another push. उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी. She went to work. I had my off day, so I was at home. दोपहर तक मैं सोच रही थी, what more should I do to convince her? तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया. उसके ऑफिस के पास कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो वहाँ धूल बहुत ज़्यादा आती थी. तो गर्मी एंड धूल से उसके हेयर बिल्कुल खराब हो जाते थे. सो रेगुलरली वो शाम को उसको अपने हेयर वॉश करने पड़ते थे ऑफिस के बाद. सो इस बात से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखती थी. मैं वॉशरूम में गई एंड उसका सारा शैम्पू ड्रेन कर दिया. बॉटल बिल्कुल एम्प्टी कर दी. I knew she was really frustrated and at the brink of saying yes for a haircut. So I needed that last push, and I hope this will do it. When she came that evening, she looked grim. उसके hair बहुत dirty लग रहे थे. She gave me a smile and went straight for shower. थोड़ी देर में उसकी आवाज आई, मेरे शैम्पू खत्म हो गए हैं, पता नहीं कैसे, कल तक तो थी. आई वेंट क्लोज टू द डोर. आर यू श्योर? कल तक था. आजकल तू ऑलमोस्ट रोज हेयर वॉश करती है, शायद खत्म हो गया होगा. 1-2 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई अंदर से. फिर वो धीरे से बोली, हाँ शायद. शी केम आउट आफ्टर फ्यू मिनट्स लुकिंग वेरी अनहैप्पी. क्या हुआ? डोंट बी सो सैड. रुक, मैं लेके आती हूँ शैम्पू नीचे से. वो मेरे बगल में आके बैठ गई. यार, मैं सोचती थी इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, न्यू सिटी है एंड मजा आएगा. बट मैं तो और परेशान हो गई हूँ. और सबसे बुरी बात यह है कि जॉब से नहीं, अपने हेयर से परेशान हूँ. यू नो हाउ मच आई लव माई हेयर. अभी तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था इनके बारे में, बट अब तो लगता है जैसे तू सही बोलती है. देख, कितने टूटने लगे हैं यहाँ आकर. पहले बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता था. बहुत सैडली उसने मुझे बताया एंड अपने टूटे हुए हेयर दिखाए.
नाउ ऑनेस्टली उतने ज्यादा हेयर नहीं थे, बस नॉर्मल थे, बट आई हैड टू एक्सेस इट बिकॉज दिस वॉज द राइट अपॉर्चुनिटी. ओह, डोंट बी सो सैड डियर. इतने ज्यादा बाल टूट रहे हैं. मुझे नहीं पता था. कल मैंने जब मसाज किया तो एक बाल स्पॉट दिखा था मुझे, बट मैंने सोचा कुछ और है. रोज हेयर वॉश करना सॉल्यूशन नहीं है. आई एम सॉरी, बट तुझे हेयर कट करवा लेना चाहिए, नहीं तो सारे बाल गिर जाएंगे. मैंने तो अपने मन से मुंडन करवाया है, तो जब चाहे बाल वापस आ सकते हैं. मगर अगर तेरे हेयर फॉल से चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे. तू गंजी हो जाएगी. मैंने उसको ऑलमोस्ट डरा दिया. वो 5 मिनट तक मेरे फेस को देखती रही, फिर अपने टूटे हेयर को. तू जानती है किसी सैलून को जहां कट करवा सके? वो गोल्डन शब्द उसके मुंह से फाइनली निकल गए. आई वॉज ओवर द मून. मैं इतना ज्यादा खुश थी कि बता नहीं सकती, बट अगेन खुद को कंट्रोल कर रखना था. कल बात करती हूँ किसी से. मैंने उसको बोला. नहीं यार, आज ही करते हैं. कल तक फिर मूड चेंज हो जाएगा. प्लस मम्मी भी ना मान नहीं रही है. वो मेरे मूड बदल देंगी. आज ही सोच कुछ. उसके मुंह से तो जैसे फूल बरस रहे थे. मैं सुन सुनकर बस एक्साइट होती जा रही थी. मैंने एक्टिंग की थोड़ी देर, सोचने की. फिर उसको बोला, मैं कर सकती हूँ. मैंने सीखा है कट करना. वो मुझे देखने लग गई थोड़ी देर. फिर बालों को हाथों में लेकर देखने लग गई. ठीक है, तू ही कर दे. वो फीलिंग होती है ना, जब आपको कोई चीज करने के लिए जैसे पागल से हो जाओ और वो मौका फाइनली आपको मिल जाए. आई वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग. इतना ज्यादा खुशी हो रही थी मुझे. आई कांट टेल यू. फाइनली मुझे वो मौका मिलने वाला था किसी के लंबे बालों को कट करने का. आई कांट टेल यू इन वर्ड्स कितना ज्यादा खुशी मिली थी मुझे. मैं उसको रूम में ले गई. वहां एक स्टूल लगाई. यार, इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि ऑलमोस्ट नर्वस होने लगी थी. कि ऐसा ना हो अपने फीलिंग्स में बहकर उसको तकला ना कर दूं. ट्विंकल, कितने कट करने चाहिए तेरे हिसाब से? मैं नहीं चाहती सारे बाल गिर जाए मेरे. उसने पूछा. I was very tempted to say something really short, but I realized ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. इससे पहले मैं उसको कुछ बताती कितने शॉर्ट करने चाहिए. उसने बोला, इतने ठीक रहेगा ना? She kept her hands around her mid back, somewhere here. Now I had to take control. तू परेशान मत हो. इतने से कुछ नहीं होगा. मैं सेट कर देती हूँ ताकि खराब ना हो तेरे हेयर और गिरना बंद हो जाए. वो कुछ नहीं बोली. I took a comb and started combing her hair down from top to bottom. बहुत अच्छा लग रहा था.
इतने लंबे बाल मैंने कभी नहीं देखे थे। पहले सोचा था कि दीक्षा के ज्यादा लॉन्ग होंगे, मगर उसके बाल तो दीक्षा से भी ज्यादा बड़े थे। मैंने वीडियोस देख देख कर और अपने बाबा को देखते देखते इतना तो सीख ही लिया था कि मैं उसको एक स्ट्रेट हेयर कट दे सकती थी। तो मैंने उसको उसके हेयर को 2 लूज पोनीटेल में किया पहले। आई हैड अ बिग स्माइल ऑन माय फेस। मैंने सीजर हाथ में ली, पोनीटेल के बेस पर रखा, एंड देन वो मैजिकल आवाज आने लग गई, कैच कैच कैच। उसके बाल धीरे धीरे उसके सर से डिटैच हो रहे थे, एंड वो इतने थिक थे कि मुझे पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। बट बहुत बहुत ज्यादा मजा आ रहा था मुझे। इतने गूज़बम्स आ रहे थे। आई वॉज ऑलमोस्ट इन हेवन while cutting her hair. काफी जोर लगाने के बाद पहली पोनीटेल कट हुई। बस बचे हुए हेयर उसके शोल्डर से टच कर रहे थे। वो देखना चाहती थी अपने पोनीटेल, बट मैंने उसकी नेक को सीधे किया और दूसरी पोनीटेल कट करनी स्टार्ट कर दी। आई वॉज ऑलमोस्ट इन ट्रेंस। उस टाइम में भूल चुकी थी कि वो मेरी फ्रेंड है या मैं कहाँ हूँ। बस मैं उसके बाल कट कर रही थी। मुझे ठीक ठाक टाइम लगा दूसरी टेल कट करने में, बट दोनों अब मेरे हाथ में थी। उसके थाइस तक लंबे बाल अब बस शोल्डर पे थे। मैंने उसको बोला, बस 5 मिनट और सीधे बैठी रहे, और शोल्डर के ऊपर सीजर रखकर एक स्ट्रेट लाइन मैंने उसके हेयर कट करे। मुझे इतने ही आते थे। इससे पहले कभी ऐसी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मुझे मिली ही नहीं थी। मैंने फाइनली सीजर को नीचे रखा। थोड़ी देर डिसअपॉइंटेड थी, मन बहुत था और ज्यादा कट करो, बट ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसको मैं संभाल कर रखना चाहती थी। तो मैं रुक गई। वो खड़ी हुई, खुद को मिरर में देखा तो ऑलमोस्ट आंखों में उसके आंसू थे। मैंने उसको पीछे से हग किया। बहुत अच्छी लग रही है, डिसअपॉइंट मत हो, बाल है फिर बड़े हो जाएंगे। उस रात वो एक छोटी सी पोनीटेल बनाकर सोई। उसके कट के बाद ज्यादा बात नहीं करी। मैंने उसको झूठ बोला कि पोनीटेल मैंने फेंक दी, मगर मैंने उनको मेरे पास रखा था। उसके सोने के बाद मैंने दोनों पोनीटेल को टच किया, उनको फील किया, एंड आई वॉज इन हेवन विथ हर हेयर। That was one of the best experience I have had. I mean, I can't express in words what it meant to me. So, I hope ये story आपको अच्छी लगे. So, till next Tuesday, or shall I call it Twinkle's Day? Bye bye.